तरीके से इसका प्रकाशन करें। आपको भी बता रहे हैं 27, इससे पहले भी एक आपको इसमें विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। अभी भी आपको यही बताने के लिए आए कि 5 तारीख को है हमारी विधिवत तरीके से वो मेंबरशिप खुल गई है। हमने नंबर अलॉट कर दिया, ऑनलाइन हमने इसका लिंक सबको भेज दिया है। जो मेंबर बनना चाहता है खुल के समर्थन करे, मेंबर बने और खुल के चुनाव में अपनी वोटिंग करे। सर अगर राजन गुट इसमें दखल अंदाजी देता है फिर क्या वो करे, वो तो कर ही रहे हैं, वो चुनाव लड़े, वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चुनाव से भाग रहे हैं क्योंकि उनका कोई कार्यकाल ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने जनमानस के हित में कोई काम किए हों। चुनाव से वही आदमी भाग रहा है। पहले जो चुनाव हो गए थे उसको भंग नहीं किया जाता था। नहीं, चुनाव सुनिए, आप पूरी बात समझिए। 2017 में रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनकी जो कमेटी थी उसको भंग कर दिया था कि आपका जो चुनाव करा हुआ ये फर्जी है। 2017 में मान्य नहीं है आपका चुनाव, उसको भंग कर दिया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप मतलब 2017 में भंग करा, 2014 का हुआ चुनाव उनका। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप जो है विधिवत तरीके से चुनाव कराइए, जिसमें दोनों पक्षों को बिठाकर और सारे मेंबर नए बनाकर उसको विधिवत तरीके से चुनाव कराइए। लेकिन ये 3 साल से उसको उलझाते हुए आज फिर उन्होंने वही प्रक्रिया जो 2014 या 2017 में दोबारा चुनाव करवाया था, उसी वेडिंग पॉइंट में, हरिद्वार रोड के वेडिंग पॉइंट में बैठकर वही चुनाव करवाया और सबको जो है अपने क्लब कल्चर को बुलाया और उसके बाद मीडिया में दे दिया। अगर उन्होंने कहीं प्रकाशन करवाया हो आपके समाचार पत्र में, आप बताइए, सोशल मीडिया में कहीं आया हो तो आप बताइए, या आपको कोई जानकारी हो कि चुनाव होने वाला है, जैसे हम जानकारी दे रहे, आपको कोई ऐसे चुनाव की जानकारी है हो तो आप बताइए। अब जब वो चोरी फर्जी अगर चुनाव करवा रहे हैं तो उसका विरोध है और हम विधिवत तरीके से करा रहे हैं, हम कानूनी कार्रवाई से चलेंगे। जी, थैंक यू। बंद कमरे में करवाए चुनाव। मैं वही तो बोल रहा हूं कि चुनाव इन्होंने कहीं प्रकाशन ही नहीं करा, कहीं सूचना ही नहीं दी, तो हम कैसे करते। ये तो दूसरे दिन हमें अखबारों में पत्रों में पता चला कि इन्होंने जो है वो चुनाव वहां पे करवाया। जैसे आपने बताया कि लगता है युवाओं को हस्तक्षेप नहीं हो रहा था, तभी से आपने विरोध दर्ज कराया। नहीं, ये युवा तो अब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रक्रिया तो हम लोगों ने पहले से चला रखी है, तो कोर्ट में मामला तो आज से 7-8 साल पहले का ये प्रक्रिया। अब युवा जुड़े, युवा को जब समझ आया कि ये हम लोग अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं तो युवा साथ में तब जुड़े कि ये गलत हो रहा है। अब युवा नहीं, अब पूरा देहरादून जो है संगत वो हमारे साथ है, क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आ गया, आप खुद समझदार हो कि 35 साल अगर किसी व्यक्ति ने अकेले में अगर प्रधानगी करी है और बिना चुनाव के करी है, एक चुनाव पहला करवाया, उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ, उसके बाद 35 साल बाद उनका पुत्र अगर बैठ जाता है वो भी ऐसे फर्जी चुनाव से, तो आप उनकी समझ सकते हो कि वो क्या चाहते हैं। ये पीढ़ी ये प्राइवेट लिमिटेड बना दिया उन्होंने गुरुद्वारे को और वही प्रक्रिया चल रही है। उनके बेटे से कई उनसे ज्यादा लायक बंदे, अमृतधारी बंदे जो गुरु घर का ज्ञान रखते हैं, जिनके अंदर सेवा का भावना है, वो लगते हैं। लेकिन जो अभी जो प्रधान बने उन्होंने सिर्फ अपने स्टेटस के लिए बनाया कि मैं गुरुद्वारे का प्रधान हूं, तो ये एक स्टेटस सिंबल बना के उन्होंने एक वो अपने आप को प्रधान बनाया। सवाल आपके नाराजगी प्रधान से है। देखिए, ऐसा है कि इस प्रक्रिया को ये पहली बार जो है हम प्रेस क्लब में नहीं आ रहे, इससे पहले भी हम लोगों ने इस पे कई बार आपकी न्यूज़ भी लग चुकी है। ये टोटल जो है आज से 6-7 साल पहले का मामला हम लोगों ने चला रखा है। 2017 में कोर्ट ने रजिस्ट्रार ने इनकी जो कमेटी जो बनी थी उसको फर्जी करार देकर उसको भंग कर दिया था कि आप दोबारा विधिवत चुनाव करवाइए। और दोनों पक्षों को जो है माननीय एसडीएम को इन्होंने ये कहा था कि आप जो है इन दोनों पक्षों को मिलाकर इनकी राय आपसी सहमति बनाकर मेंबर्स के ऊपर जो नए सदस्य बनेंगे उस पर एक चुनाव करवाइए। लेकिन लगातार इन्होंने कोर्ट को गुमराह करते रहे और तारीख पे तारीख लेते हुए इन्होंने इस 20 दिसंबर को इन्होंने फिर से वही फर्जी चुनाव करवा दिया, जो कि किसी गुरुद्वारे के अंदर नहीं करवाया, एक प्राइवेट बारात घर के अंदर करवाया। और उसके बावजूद इन्होंने जो है किसी सदस्य को नहीं बनाया। मैं खुद उसमें सदस्य हूं, मेरे साथ के कई और लोग हैं जो सदस्य हैं, हम लोग सब सदस्य हैं। हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई, इसका कहीं भी किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशन भी नहीं करवाया गया और किसी तरीके का व्हाट्सएप के अंदर, किसी सोशल मीडिया के अंदर भी इन्होंने किसी तरीके की ये सूचना नहीं दी कि ये चुनाव होने वाला है। जब से सवाल उठता है मंडी जी, तकरीबन 50 के करीब है। हम लोगों ने इनको एक सुझाव दिया था कि अगर आप आम लोगों को सदस्य नहीं बनाना चाहते तो सारे शहर के गुरुद्वारे और कीर्तन मंडलियाँ, जथेबंदियाँ, इन लोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिला के चुनाव करा लो, क्योंकि श्री गुरु सिंह सभा हमारे शहर की एक सेंट्रल बॉडी है, केंद्रीय संस्था है, तो उसमें सभी का आना जरूरी है। इन लोगों ने उस बात पे पहले हाँ कर दी, फिर बाद में उसको तवज्जो ना दे के उसको भी दरकिनार कर दिया। आप ये कहें
कि भाई केवल सदस्य वो हो सकता है जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएगा। 2014 में 240 सदस्य थे, उसमें तकरीबन 100 युवा थे। इन्होंने रातों रात सारे युवाओं को उस कमेटी से बाहर कर दिया। 12 सदस्य इसकी कार्यकारिणी में थे, उनको भी बाहर कर दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इन्होंने श्री गुरु सिंह सभा की संपत्तियाँ हैं जो खुर्द-बुर्द कर दी हैं, जिनका पता ही नहीं है कि कब वो दान में आई और कब वो बेच दी गई। हमने उनकी जांच के लिए आग्रह किया कि साहब इसकी जांच बिठाई जाए, तो ये इन चीज़ों से भागना चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि हम लोग युवा वहाँ पे जाके बैठे। तो कुल मिला के ये आपकी बातों से लग रहा है कि आप चाहते हैं कि युवा का दखल टेबल में बैठ के वो लोग लंगर खाते हैं, जमीन पे बैठ के खा रहे हैं। जिस प्रधान को ये नहीं पता, अगर आप कहोगे तो मैं फोटोग्राफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अभी 4 दिन पहले हमारा शहीदी गुरुपर्व था। एक शहीदी गुरुपर्व का मतलब आप समझ सकते हो, जिसमें 4 साहिबजादे हमारे जिनको और उनका परिवार पूरा एक हफ्ते के अंदर शहीद हुआ। उसके अंदर उन्होंने गुरुद्वारों में जाके बधाइयां ली हैं, खुद सुरोपे पहने हैं, और उसके अंदर उन्होंने जाके टेबल के ऊपर लंगर छका है। टेबल के ऊपर बाल्टियां पड़ी हैं, टेबल के ऊपर वो बैठे हुए 5-7 बंदे, और हमारे गुरुद्वारे के सेवादार, जिस सेवादार को हम लोग बड़े हम लोग वजीर की नजर से देखते हैं उसको, हमारे यहाँ उसके वो टेबल पे बैठ के वो लंगर सर्व हो रहा है उनको। एक इश्तिहार वहाँ पे बने कि कोई भी सिख जो देहरादून का वासी है, 18 साल से उसकी आयु ऊपर है, अपना आधार कार्ड लेकर आए और वहाँ पे सदस्य बने। क्योंकि युवा की भागीदारी तो देखो होनी चाहिए, चाहे कोई भी संस्था हो, युवा की भागीदारी तो नहीं तो हम सीखेंगे क्या। बुजुर्ग ही बैठेंगे, बुजुर्ग ही चले जाएंगे। 35 साल अगर एक व्यक्ति अगर गुरुद्वारे के अंदर राज करता है, मैं राज ही बोलूंगा, अगर 35 साल अगर वो व्यक्ति राज करता है तो उससे हम सीख के तो तब तक हम बुजुर्ग हो जाएंगे। अब उनका अगर बेटा 70 साल का बैठ गया तो वो 20 साल 30 साल वो सेवा करेगा, तो फिर 50 साल वाला 40 साल वाला कब बैठेगा, जिसकी सोच नहीं है। इसके पीछे कारण क्या कि व्यक्तिगत स्वार्थ है। व्यक्तिगत स्वार्थ आप समझ सकते हैं ना कि एक के पिताजी 35 साल बिना चुनाव के प्रधान रहे, अब उनका बेटा बिना फर्जी चुनाव से फिर हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि अगर किसी गुरुद्वारे के अंदर बाहर पुलिस खड़ी होती है, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि वहां पे तू मैं होती है, गाली गलौज होती है, अब शब्द होते हैं, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। लेकिन दूसरे पक्ष को भी ये सोच के समझौता 4 बार 5 बार 6 बार, अगर हम 3 प्रपोजल देते हैं तो तीनों नहीं मानते, वो एक ऐसा प्रपोजल देते हैं कि जिसमें हम फंस जाएं। तो अगर वो ही नहीं चाहते तो क्या करें फिर, आखिर में थोड़ा बहुत तो देखो ये मन मुटाव तो आएगा ही। सर, जिस तरीके से आपने 5 तारीख को चुनाव का ऐलान किया, क्या कोर्ट के आधार पर कानूनी? बिल्कुल, पूरे शहर की है वो तो चलो माना जा सकता है। एक परिवार ही अगर उसमें बनता चला जाएगा तो आप देखो 35 साल बाद उनका बेटा बैठ रहा है, और वो भी चुनाव, अगर मैं जरूरी नहीं है कि आज मैं पार्षद हूं तो मैं किसी गुरुद्वारे का प्रधान अच्छा बन सकता हूं, और जरूरी नहीं है कि प्रधान कोई अच्छा पार्षद बन सकता है, जरूरी नहीं है कि उनका जो प्रधान 35 साल रहा हो उसका बेटा अच्छा प्रधान ही होगा या वो इसी लायक होगा। परिभाषा भी तो होगी, चुनाव की प्रक्रिया क्यों नहीं फॉलो करते हो। पूरी कमेटी बनी और प्रधान ने अपनी जो हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं उनसे बनाई है, और वही क्लब कल्चर वाले बंदे से। एक भी व्यक्ति उसमें, एक आधा व्यक्ति को छोड़कर अगर 7 बंदों की कमेटी है तो उसमें 5 या 6 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो कहीं भी गुरु सिख की उसमें मर्यादा में उसमें पूरे ही नहीं उतरते। ना उसमें अमृतधारी है, ना उनको कोई ज्ञान है। अगर उनको ये भी नहीं पता कि हमारे साहिबजादों के नाम तक नहीं पता होंगे, हमारे गुरुओं के नाम विधिवत नहीं पता हो, गुरुपुरब का माना ये नहीं पता होगा। जो कोरोना काल के अंदर जिन्होंने इतना देश के अंदर तकलीफ हुई, हर बंदा मतलब परेशान था उससे, और हर व्यक्ति ने अपनी जेब से चाहे 5 रुपए दिए या 10 रुपए दिए, गुरु घरों ने अपनी गोलक खोल दी, छोटे से छोटे गुरुद्वारे ने, तो इतनी बड़ी संस्था ने क्यों नहीं करवाया। इस चीज का नुकसान यही है कि इनकी सोच क्लब वाली है। अगर इनकी सोच गुरुद्वारे वाली और सिख वाली होती तो कोरोना काल में आज सिंह सभा के साथ पूरा शहर हमारे खिलाफ होता, और सिंह